नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 11वीं का जो भौतिक शास्त्र का पेपर होने वाला है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये जो मैं पेपर बता रहा हूँ ये एक मॉडल पेपर है। आप इस पेपर को अच्छे से कर लीजिए ताकि इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो कक्षा 11वीं का ये रियल पेपर नहीं है, ये एक मॉडल पेपर है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपन बाद में कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो अलग से आएगी। तो पहले हम 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के प्रश्न देख लेते हैं। तो है 2 अंक का छठवां प्रश्न, सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज नियम लिखिए। इसका अथवा वाला है, किसी सदिश ए को किसी एक्स वाई समतल में वियोजित करके लिखिए। फिर 7वां क्वेश्चन है, विमीय विश्लेषण की सीमाएं लिखिए। इसका अथवा वाला है, विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखिए। फिर 8वां क्वेश्चन है, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर हर से 36 किलोमीटर पर हर की चाल प्राप्त करती है, तो कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। फिर इसका अथवा वाला है, 20 ग्राम की एक 900 किलोमीटर पर हर की चाल से चलकर एक रेत के ढेर में 25 सेमी तक घुस जाती है, यानी 20 ग्राम की गोली, तो उसका मंदन ज्ञात कीजिए। फिर 9वां क्वेश्चन तैयार करना है, वृत्तीय गति किसे कहते हैं। इसका अथवा वाला है, प्रक्षेपीय गति किसे कहते हैं। फिर 10वां क्वेश्चन है, जड़त्व का नियम लिखिए और इसका अथवा वाला है, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। फिर है अगला क्वेश्चन नंबर 11वां, क्रिकेट में खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींचते हैं। तो ये अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसका अथवा वाला है, पहियों में बॉल बेयरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। फिर 12वां क्वेश्चन, घर्षण से होने वाले लाभ हानि बताइए। इसका अथवा वाला है, घर्षण को कम करने तथा बढ़ाने के उपाय लिखिए। एक क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको भी अच्छे से कर लीजिए। भौतिक समीकरण V2 बराबर V2 AS की शुद्धता की जांच कीजिए। ये अच्छे से कर लीजिए। इसका अथवा है, वायु में ध्वनि का वेग V वायुदाब P एवं घनत्व D पर निर्भर करता है, तो विमीय विधि से ध्वनि के वेग V के लिए न्यूटन के सूत्र की स्थापना कीजिए। तो ये अच्छे से कर लीजिए। इससे अगला क्वेश्चन है, प्रक्षेपीय गति में किस कोण पर क्षैतिज परास ऊंचाई के बराबर होती है, गणना कीजिए। ये अच्छे से कर लीजिए। इसका अथवा वाला है, सिद्ध कीजिए कि एकांक त्रिज्या की वृत्तीय गति में रेखीय वेग वस्तु के कोणीय वेग के बराबर होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर लिखिए। उसका अथवा वाला है, एक तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। फिर 16वां क्वेश्चन तैयार करना है, शक्ति के लिए सूत्र P बराबर F(V) स्थापित कीजिए। उसका अथवा वाला है, संरक्षित बल एवं असंरक्षित बल में 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर 17वां क्वेश्चन तैयार करना है, क्षैतिज से 300 का कोण बनाते हुए एक गेंद प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है, गणना कीजिए। एक की अधिकतम ऊंचाई, उड्डयनकाल और क्षैतिज परास। उसका अथवा वाला, प्रक्षेपीय गति किसे कहते हैं। पृथ्वी सतह क्षैतिज से किसी कोण पर फेंके गए प्रक्षेप्य के लिए उड़ान काल या प्राप्त अधिकतम ऊंचाई में क्षैतिज परास के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। 18वां क्वेश्चन है, लौटनिक गति किसे कहते हैं। लौटनिक गति करते पिंड की संपूर्ण गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इसका अथवा वाला है, कोणीय संवेग एवं बल आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए। फिर अगला 19वां क्वेश्चन, एक समान त्वरित गति में xt ग्राफ खींचकर गति के समीकरण प्राप्त कीजिए। इसका अथवा वाला है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके गए पिंड के लिए गति के समीकरण प्राप्त कीजिए। फिर 20वां क्वेश्चन, 10 किलोग्राम की वस्तु पर 20 न्यूटन का बल 2.5 सेकंड तक लगाया जाता है, तो निम्न की गणना कीजिए। किस किस की गणना करना है, आवेग और संवेग में परिवर्तन और है वस्तु का त्वरण। फिर इसका अथवा है, कलन विधि का उपयोग कर एक समान त्वरित गति के लिए शुद्ध गतिक समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और ऑब्जेक्टिव वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाली है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी। और आपको कौन से विषय का MP क्वेश्चन चाहिए वो हमें कमेंट में बता दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।